नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समय चक्र के विषय में जो कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम से विख्यात है। ब्रह्म मुहूर्त का ये समय जो होता है 48 मिनट का समय है। ये वो समय होता है जब आप अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सबसे महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठते हैं वो सारे प्रश्नों का हल आपको प्राप्त हो जाता है। यूं समझ लीजिए कि आत्मा से परमात्मा के मिलन का ये वो समय है जो कि बहुत चमत्कारिक होता है। इस शक्ति को यदि जीवन में अपना लें तो पूरा जीवन आपका परिवर्तित हो सकता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी ब्रह्म मुहूर्त के विषय में। तो आज का ये विशेषांक आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। तो बने रहिएगा क्रमांक में। आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आखिर होता क्या है ब्रह्म मुहूर्त का वो समय? देखिए, सूरज के उगने से 1 घंटे 36 मिनट पहले का वक्त पूरी तरह से ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। इसे ब्रह्मदेव का समय माना गया है, जो कि 48 मिनट का होता है। ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की है। ये उन्हीं का वो समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से हमारी धरा पर विख्यात किया गया है, जो कि सूरज के निकलने के वक्त पर पूरी तरह से निर्भर करता है। लेकिन ये जो 48 मिनट का वक्त है आपकी हर उलझन दूर कर देगा, आपको वो शक्ति प्रदान कर देगा जो कि इस विश्व में आपको पूरी तरह से इस समय की तरफ विख्यात कर देगी। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो है जब आप अपनी किस्मत को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो बड़े बुजुर्ग हैं आपने उनको कहते हुए सुना होगा कि हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब ये जल्दी क्या है? वो जल्दी है ब्रह्म मुहूर्त। वो ब्रह्म मुहूर्त की ओर आपको इशारा करते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा आपको ध्यान करने के विषय में कहा जाता है। अब ध्यान करने की बात क्या है? देखिए, इतना तो आपने भी सुना होगा कि जल्दी उठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान क्या करना है? ध्यान इसमें आपको वैसे तो कुछ भी नहीं करना है। बस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन 48 मिनट में आपको केवल और केवल जगे रहना है। अब आप कहेंगे कि जगे रहने से ऐसा क्या मिल जाएगा? इस समय जो होता है ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस पृथ्वी पर बहुत प्रत्यक्ष पड़ती है, जिसे हम ब्रह्म ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म ऊर्जा क्या होती है कि जो भी शक्ति ईश्वर से यानी परमात्मा से निकलकर जीवन प्रदान करती है, ये वो शक्ति है, ब्रह्म ऊर्जा कहते हैं इसे। तो ये ब्रह्म ऊर्जा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है। ये समझ लीजिए कि ये वो मार्ग है जो कि आपके अंतर्गत आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस दौरान जो भी व्यक्ति अपने अंतर्मन की कामना को बड़े सरल हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर को कहता है, बताता है, वो बात उसके जीवन में 100% घटित होती है। बहुत बहुत प्रमाणिक है ये बात। हमारे धर्म शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही अद्भुत व्याख्यान किया गया है। अब इसमें आपको कार्य क्या करना है, बड़े ही विस्तारित तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा कि इसमें आपको सिर्फ एक नियम बनाना है कि इन 48 मिनट में आपको रोजाना जगना है। पहले तो आप यह अभ्यास कीजिए, क्योंकि इस समय नींद बहुत बहुत प्रबल होती है। ये वो समय होता है नींद का जिसमें उठना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यदि आप नियमबद्ध तरीके से इस समय में इन 48 मिनट में जगे रहते हैं और धीरे धीरे इसको अभ्यास को बढ़ाते हुए जागृत अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि शुरू में तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि जगने का जो नियम आप बनाएंगे वो आपके लिए इतना कठिन होगा कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं होता ब्रह्म मुहूर्त, इससे अच्छा तो सो जाते हैं। लेकिन आपको इससे बाहर निकलना है, क्योंकि जो जागा है उसने पाया है। तो आपको पहले नियम बनाना है कि धीरे धीरे जगने की आदत डालिए। उसके बाद इन 48 मिनट में जागृत रहना है। जागृत का आशय यह हो गया कि चाहे तो इसको आप ये सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि अपनी नींद को तोड़ना है पूरी तरीके से। जब आपकी नींद टूट जाएगी तो इन 48 मिनट में आपको बड़े ही अद्भुत मन से इस चीज का अनुभव करना है कि आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो फिर जो बाकी का चमत्कार है वो आप खुद ही अनुभव कर लेंगे। अब आप अनुभव क्या करेंगे, बात कर लेते हैं। अनुभव आपको ये होगा कि आपको ये लगेगा कि कुछ ऊर्जा आपके
अंतर मन से होकर इस ब्रह्मांड में निकलने के लिए बहुत व्याकुल है। ये अनुभव होता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं भी जागृत होता हूं, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि ऐसा आपको अनुभव होगा कि आपके अंतर मन से आपकी जो अंतर इच्छा है, आपकी जो अंतर इंद्रियां हैं, वो ईश्वर से मिलने के लिए बहुत बहुत व्याकुल हैं। आप इसमें क्या करिएगा कि बहुत शांत रखिएगा मन को। थोड़ा सा आपको अटपटा सा भी लग सकता है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो अनुभव होता है ये आपने पहले कभी नहीं किया होगा अगर अभी तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागे हैं। तो ये जो शक्ति है, इसका अगर आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप नियमित रूप से ये नियम बनाकर, नियमबद्ध होकर रोजाना ये अभ्यास करते हैं कि अपनी इंद्रियों को ईश्वरीय इंद्रियों से जोड़ देने का कार्य आप करने वाले हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो इससे आपके लिए एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आपने सुना होगा कि निरंतर अभ्यास करने वालों की कभी हार नहीं होती और अभ्यास से ही बड़ी बड़ी सफलताओं के मार्ग प्रशस्त होते हैं। तो इसीलिए आप भी अपने लिए ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, कोई भी कार्य इतना सरल नहीं होता, कुछ भी आपकी थाली में ऐसे ही परोसा नहीं जाता। कुछ तो आपको कर्म करने होंगे, कुछ तो अभ्यास आपको भी लगाने होंगे। आगे बात करते हैं, अगर आप ये अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, वैसे तो मैं आपको कहूं, देखिए इसकी कोई समय सीमा नहीं है। हर किसी की एकाग्र करने की शक्ति अलग अलग होती है, मन को वश में करने की शक्ति अलग होती है, अपने ध्यान करने की शक्ति अलग होती है। यहां पर मैं ध्यान करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, ध्यान नहीं है ये एक जागृत अभ्यास है। ध्यान में तो आप लीन हो जाते हैं, लेकिन यहां पर ये अभ्यास जो है ये जागृत अवस्था में करना है आपको। मन पूरा आपका जागृत रहेगा, बाहर क्या चल रहा है वो आपको सुनाई भी देगा, हो क्या रहा है वो भी समझ में आएगा। बस आपको अनुभव करना है, केवल इतना सा कार्य है। अनुभव करने का आशय यहां पर यह है, मन को शांत रखना है, आपने उठकर बैठ जाना है। अगर आप आसन लगाकर बैठे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये हमारी जो है पौराणिक पद्धति है कि जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो आसन में बैठना परम आवश्यक होता है। आसन पर बैठकर, जमीन पर बैठकर आपको ये कार्य करना है। बैठकर केवल अनुभव करिए, आप उस शांति को महसूस करिए, केवल आप इतना करिए। जब आप शांति का अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ऊर्जा आपके अंतर मन से निकलकर ब्रह्मांड में जा रही है, ऐसा आपको अनुभव होगा। जब आपको ये अनुभव हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका जो ये नुस्खा है, जो ये अभ्यास है, ये सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। यही होगा इसमें केवल। जब ये रोजाना आप करने लग जाएंगे तो आप इस सृष्टि के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। और जो अनुभव आपको ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है, जब भी आप आंखें बंद करके इस ब्रह्मांड के साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आप यकीन मानिएगा 100% आपका वह जो संपर्क आप साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये अवश्य स्थापित होगा हर बार। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये हर बार आपके साथ होगा, केवल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं। हर बार जब भी आप इस ब्रह्मांड से कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे, कोई असमंजस की स्थिति है, उसके बारे में प्रत्युत्तर चाहेंगे, आपके सवालों के आपको जवाब मिलेंगे, आपके अंतर्मन की कुंठा दूर हो जाएगी। आप अपने जीवन में इतनी सफलता को अर्जित करेंगे इस अभ्यास के बाद जो आप सोच भी नहीं सकते। जीवन में हर लक्ष्य आपका पूरा होगा, जो आप चाहेंगे वो आप बन जाएंगे। ये इतना आसान है, आपको मेरे शब्द बड़े सरल लग रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो जाएगा। ये ऐसे ही होगा जब तक आप इस अभ्यास को नहीं करते, तब तक आपको ये केवल और केवल मजाक लगेगा। लेकिन जब आप इसको स्थापित कर लेंगे, जब अभ्यासित हो जाएंगे इसके, तब आपको इस ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति समझ में आएगी। ये वो शक्ति है जो आपको सब कुछ दिला सकती है, ये वो शक्ति है जो आपको सब कुछ बना सकती है, ये वो शक्ति है जो आपके लिए एक स्वच्छ आईने के समान होगी, एक स्वच्छ दर्पण के समान होगी। जैसा आप इसमें देखना चाहेंगे वो आपको अवश्य दिखेगा। ये इतनी अद्भुत शक्ति है। केवल और केवल मन को तैयार करके एक बार इन 48 मिनटों का सदुपयोग करके देखिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, ये मत भूलिएगा। और महाराज जी आपके महागुरु हैं, जो लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं उनको याद करके करिए, आप पाएंगे कि सब कुछ आपके लिए प्राप्त योग्य हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।